अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूके नाज़िया जाफ़री। कल हम कर रहे थे शाह साहब के साथ गपशप और मुझे तो बहुत उनके जो वाक़यात थे पाकिस्तान नेवी के मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो जहाँ हमने कल उन्हें लेफ़्ट किया था उनके वाक़यात को आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय। चलें आएँ स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग आज का। अच्छा शाह जी, आपने बॉय के बारे में बताया कि आप बॉय पर जाकर ठहरते थे। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बॉय, ये ज़रा बताइएगा क्या है? अच्छा नाज़िया, आपने बॉय के बारे में पूछा है। तो बॉय एक फ्लोटिंग एक डिवाइस है, यानी उसको आप ये कह सकते हैं कि ये हार्बर को इंडिकेट करती है। अभी हार्बर को मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो जो पोर्ट एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है वो पहला बॉय जो वहाँ पे होता है। बॉय एक बहुत बड़ा सा एक ड्रम टाइप होता है जिसके नीचे एंकर लगा होता है। एंकर जो है पानी में नीचे तय में गड़ा होता है। कुछ समुद्र में तूफान आए कुछ आए वो बॉय पे कोई असर नहीं होता उसका। और जहाज़ का जो कैप्टन है जहाज़ लेके आ रहा होता है तो वो बॉय को देख के समझ आता है कि ये पानी भी ठीक है, गहरा है, मैं यहाँ से जहाज़ गुजार सकता हूँ। वो उसी बॉय दो बॉय लेफ्ट राइट लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं फेयर वे बॉय। फेयर वे बॉय, फेयर वे बॉय, वो फेयर वे बॉय के बीच में से गुजर के वो अंदर आ जाता है। एक तो इसकी ये तारीफ है और दूसरी तारीफ ये है कि बहुत सारी जगहों पे पोर्ट नहीं होती। जैसे कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि ये पोर्ट, हम ग्वादर पोर्ट पे गए तो ग्वादर में इस वक्त पोर्ट थी नहीं। तो जब भी जो भी जहाज जाता था बॉय पे बहुत बड़े बड़े, यानी उसमें जहाज के जो रस्से हैं, रोप्स, बड़ी हैवी रोप्स, वो हम बॉय में रिंग होता है उसमें बांध देते हैं, जहाज वो बॉय पे खड़ा हो जाता है। और फिर वो जहाज से हम बोट लोअर करते हैं नीचे पानी में, उस बोट पे बैठ के हम फिर साहिल तक जाते हैं। तो उस ज़माने में हमने, क्योंकि वहाँ कोई बॉय पोर्ट थी नहीं, तो हमने बॉय के साथ जहाज़ को बांध के खड़ा किया था। अच्छा, इसके अलावा शाह जी कोई और ऐसा किस्सा, वैसे तो बहुत सारे होंगे बट कोई और ऐसा अमेजिंग जो आप शेयर करना चाहें? असल में नाज़िया, मैं जो वाक़या आपको बताना चाह रहा था वो बीच में रह गया। आपने मुझसे बॉय की डेफिनेशन पूछ ली और मुझे वो बतानी पड़ी आपको और व्यूवर्स को, आपके सब। एक्चुअली मुझे ना उसका तजस्सुस भी था कि बॉय क्या है, मैं उसकी मीनिंग जानना चाह रही थी। ओके, तो असल वाक़या ये था कि जब हम कराची से ग्वादर जाते थे उस ज़माने में तो हमें 24 घंटे लगते थे। क्योंकि उस ज़माने में जहाज़ इतने तेज़ रफ्तार होते नहीं थे, आजकल तो बहुत तेज़ रफ्तार है। तो हम लोग सुबह 8 बजे अगर निकलते थे कराची से तो सुबह 8 बजे अगले दिन हम वहाँ पहुँचते थे। समंदर आमतौर पे स्मूथ मिलता था, कोई रफ नहीं मिलता था, कोई लहरें ऊंची नहीं होती थी, आराम से जाते थे। लेकिन उस दिन जब हम कराची से निकले हैं तो हम जब कराची से कोई 70-80 नॉटिकल माइल, और नॉटिकल माइल का भी आपको मैं बता दूं, एक नॉटिकल माइल 2 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा। 2 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, यानी 2000 गज का एक नॉटिकल माइल कहलाता है। तो जब हम 70-80 नॉटिकल माइल पे पहुंचे तो बगैर किसी प्रिडिक्शन के, बगैर किसी इतला के समंदर में साइक्लोन आ गया। और वो साइक्लोन इतना ज़्यादा बड़ा था, हमारा जहाज़ भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वॉरशिप आमतौर पे बड़े नहीं होते। तो आप बिलीव करें कि हम लोग समंदर में 30 डिग्री रोल कर रहे थे ऐसे और 30 डिग्री पिच कर रहे थे ऐसे। अच्छा। यानी पानी की जो लहरें हैं वो हमारे जहाज़ के ऊपर से गुजर के पीछे जा रही थी। अपर डेक बिल्कुल क्लियर था, हमारे कैप्टन ने कह दिया था कि अपर डेक पे कोई बंदा नहीं आएगा। बड़ी, यानी हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी जहाज आगे जाने में। तो हमारे कैप्टन ने कहा कि हम अपना कोर्स यानी रूट चेंज कर लेंगे। उन्होंने रूट चेंज कर दिया। वो रूट ऐसा चेंज हुआ कि जो फासला 24 घंटे में तय होना था वो हमारा 15 दिन में तय हुआ और हम 15 दिन के बाद ग्वादर पहुंचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ जो बॉय, एक ही बॉय होता था उस ज़माने में ग्वादर में, हमने उसके साथ जहाज़ को बांध दिया और बोट लोअर की ऊपर से, छोटी बोट, स्पीडी बोट कहलाती है वो, उसको लोअर करके हम साहिल पे चले गए। जिन लोगों को उतारना था उनको भी हमने उतार दिया। अब हमारे जहाज़ के इंजन रास्ते में भी ख़राब हो गए थे। हमारे जहाज़ में 4 इंजन थे। अच्छा। वो चारों बदकिस्मती से ख़राब हो गए। जब हम ग्वादर पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे 1-2 इंजनों पे चलते हुए, तो वो इंजन ख़राब हो गया। अब हमारे मैकेनिक्स, हमारे इंजीनियर्स उसको ठीक कर रहे थे।
3 से 4 दिन हमें ग्वादर में लगे, हमारे इंजन ठीक हुए। और जब इंजन ठीक होते हैं और हम लोग कराची की तरफ सफ़र का इरादा करते हैं, तो मुझे मेरा कैप्टन ऊपर से ऑर्डर वो देता है कि आप जाके बॉय पे से रस्सा निकाल दो ताकि हम जहाज़ को पीछे ले जाएं। अच्छा। मैं पानी में जंप करता हूँ। अच्छा। तो मैं पानी में जंप करता हूँ और मैं स्विमिंग करके बॉय तक पहुँचता हूँ। बॉय से मैं रस्सा निकाल देता हूँ। अच्छा। रस्सा निकालता हूँ, जहाज़ पीछे स्टर्न उसे कहते हैं, जिसे हम आम जबान में रिवर्स गियर कहते हैं। अच्छा। नेवी टर्मिनोलॉजी में उसे स्टर्न कहते हैं, यानी पीछे की तरफ जहाज़ चलने लग गया। जो ही वो पीछे की तरफ चलने लगा तो जहाज़ के इंजन दोबारा बंद हो गए। अब मुझे मेरा कैप्टन, मैं बॉय से दोबारा पानी में छलांग लगा चुका था। मेरे कैप्टन ने उधर से मेगाफोन में कहा कि आप दोबारा ये रस्सा पकड़ो और दोबारा जाके उसमें डाल दो। अच्छा। बहुत टफ था वो। मैंने वो रस्सा जाके डाल दिया, जहाज़ रुक गया। अच्छा, जब मैंने रस्सा डाल दिया, जहाज़ रुक गया, तो कैप्टन ने मुझे कहा कि ठीक है, अब आप वापस आ जाएं। अच्छा, जब रस्सा डालते हैं, जब बॉय पे बंदा चढ़ता है तो उसको एक छोटी पतली सी रोप होती है जो वो बंदा अपने साथ बांध लेता है। और मैंने जब रस्सा, वो जो पतली रस्सी होती है जिससे बंदा जब पानी में उतरता है तो उसे कहते हैं लाइफ लाइन। अच्छा। और वो लाइफ लाइन होती है कि उसका दूसरा सिरा जहाज पे मौजूद किसी दूसरे बंदे के हाथ में होता है। अच्छा। काफ़ी लंबी वो रस्सी होती है। वो उसमें से बंदा तैरता हुआ जाता है, रस्सा लेके जाके डाल देता है बॉय में। अब जब रस्सा मैंने डाल दिया, रस्सा दोबारा निकाल दिया, अब वो मुझे दोबारा खींच रहे हैं। जहाज़ के इंजन स्टार्ट हो गए थे, अब वो मुझे खींच रहे हैं। तो मेरी जो रस्सी है मेरे सीने की तरफ आ गई और मेरा बिल्कुल दम घुटने लग गया और मैं पानी में डूबने लग गया। वो अल्लाह का शुक्र है कि किसी बंदे ने मुझे दूर से जहाज़ से देखा। उसने कहा, शाहजी तो डूब गया। आज जहाज़ स्टार्ट हो चुका था, मुझे उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। वो एक्चुअल उस लाइफ लाइन को भी खींचते हैं कैप्स्टन के ज़रिए। एक जहाज़ के आगे लगा होता है कैप्स्टन, जिसके साथ वो रोल होता है, बंदा को खींचते हुए लेके आते हैं। अच्छा। तो वो कैप्स्टन के ज़रिए मुझे खींच रहे थे। कैप्स्टन की मेरा ख्याल है स्पीड ज़्यादा हो गई और मैं पानी में डूबने लग गया। तो किसी बंदे ने देखा, उसने शोर मचाया कि शाहजी डूब रहा है। खैर, अल्लाह को मेरी दूसरी ज़िंदगी मंजूर थी। अल्लाह ने मुझे बचाया और मैं बखैर वाफियत जहाज़ तक पहुँच गया। मुझे मेरे कैप्टन ने बड़ा वेल्डन कहा, जहाज़ के तमाम साथियों ने मुझे वेल्डन कहा और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा टफ किस्म का वाक़या था, जिसे अल्लाह ताला के फजल से जिसमें मैं सरखुर हुआ।